जो सजा का ऐलान हो गया है, 10 साल की सजा सुनाई है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम 2 महिलाओं के साथ बलात्कार का दोषी, जज साहब ने 10 साल की सजा का ऐलान किया है। जी, और जिस तरह से अब सीधा चलते, मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मुकेश, देखिए कदमनी, अभी कोर्ट का फैसला आ चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है। गुरमीत राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई गई है, यानी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 376 में जो धारा आईपीसी की है रेप की, उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 साल का है और 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है गुरमीत राम रहीम को। और सजा का ऐलान होने के बाद बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो कोर्ट के आसपास तैनात हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। जहां पर हम लोग खड़े हैं, मीडिया का जहां जमावड़ा है, वहां भी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी आ गए हैं। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर जो आई है वो यही है कि 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। हालांकि डिटेल ऑर्डर कुछ देर बाद मिल सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इंटरनेट बंद है तो जो कोर्ट वेबसाइट है शायद इस पर ऑर्डर नहीं आ पाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जो विशेष सीबीआई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने गुरमीत राम रहीम को 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। गुरमीत राम रहीम पर 3 धारा लगी थी, आईपीसी 376 यानी रेप, 506 यानी कि जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी कि किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना। इन जो शिकायती थी यानी कि रेप की धारा, और इस धारा में जो सजा होती है वो 7 साल होती है। 7 साल जो सजा है वो कम से कम होती है और अधिकतम 10 साल की होती है। तो जज ने मैक्सिमम पनिशमेंट उनको सुनाया है, यानी कि जज ने ये माना है कि गुरमीत राम रहीम ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया और दबाव बनाकर महिलाओं के साथ रेप किया, और ऐसे में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल का वो उनको दिया गया है। तो फिलहाल अभी जो गुरमीत राम रहीम है वो कोर्ट के अंदर है और जो बचाव पक्ष के वकील और जो डिफेंस के लॉयर हैं और जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं वो कोर्ट के अंदर ही हैं। अभी कुछ देर बाद जो कोर्ट का ऑर्डर है यानी कि जो हार्ड कॉपी है वो लेकर उनके वकील बाहर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो जेल के पास का जो गेट है जहां पर मीडिया की एंट्री होती है, जहां पर मीडिया खड़ी है, वहां पर अभी कोई भी ऑफिशियल कोर्ट के अंदर से नहीं आया है। सभी लोग अभी कोर्ट के अंदर है और निश्चित तौर पर जो फैसला आने के बाद जो डिटेल ऑर्डर होता है उसको टाइप करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो डिटेल ऑर्डर टाइप करने के बाद जो वकील हैं दोनों ही पक्षों के, वो ऑर्डर लेके कोर्ट से बाहर आएंगे। लेकिन अब ये माना जाए कि अगले 10 साल गुरमीत राम रहीम को जेल में ही काटने होंगे, क्योंकि जिस तरह का मामला ये पूरा है और जिस तरह से हिंसा हुई है, जिस तरह का उनका बैकग्राउंड है, ऐसा मुश्किल लगता है कि उनको हाईकोर्ट बेल देगा, क्योंकि इन धाराओं में जो बेल है उसके लिए इस सजा के ऐलान से ये साफ जाहिर है कि जो नरमी की उम्मीद की जा रही थी उनके वकीलों की तरफ से, उसके लिए आर्ग्यूमेंट किया जा रहा था, उसको जज साहब ने बिल्कुल नहीं माना है। जी मुकेश, अगर आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट जैसा आपने बताया, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा सजा इस तरह की धारा में हो सकती थी वो सीबीआई कोर्ट के जज ने इनको सुनाई है। तो जो ये सोशल वर्क वगैरह की बात उनके वकील कर रहे थे, इन सब चीजों को दरकिनार किया गया है, इनका अपराध इतना गंभीर है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह की सजा हुई है यानी कि 10 साल की सजा मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, उसे देखकर जो ही लगता है कि शायद कोर्ट ने जो बचाव पक्ष की दलीलें हैं उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। यानी कि जो उन्होंने बात कही थी कि गुरमीत राम रहीम लंबे समय से सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं, या फिर उन्होंने कहा था कि गुरमीत राम रहीम के करोड़ों फॉलोवर्स हैं, वो धर्म गुरु हैं, और ये भी कहा था कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर हेल्थ का हवाला भी दिया था। लेकिन इस सारी दलीलों को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और ये माना कि गुरमीत राम रहीम ने जो अपराध किया है वो बेहद गंभीर है, और इसीलिए शायद कोर्ट ने मैक्सिमम पनिशमेंट यानी 10 साल की सजा सुनाई है। और इसके अलावा जो बाकी धारा है 506 और 509, उनमें कुछ जुर्माना भी लगाया है और 376 में भी कुछ जुर्माना लगाया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन जो डिटेल ऑर्डर है वो कुछ देर बाद जो जज है वो वकील, दोनों ही वकीलों को, यानी कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं और जो डिफेंस और जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उनको सौंपेंगे। तो हार्ड कॉपी जो है ऑर्डर की काफी देर बाद आएगी। लेकिन फिलहाल जो जज हैं उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि इस फैसले के बाद सुना दिया, जैसा आप बता रहे हैं मुकेश, यहाँ पर कोर्ट के अंदर जब ये फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त गुरमीत
राम रहीम की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या कुछ अंदर हुआ, क्या प्रतिक्रिया थी, उसके बारे में कुछ जानकारी? इलाके में सुरक्षा बेहद कड़ी है कदमनी। मुकेश, बिल्कुल सुरक्षा कड़ी होगी निश्चित तौर पर, लेकिन आप काफी वक्त से ये कवर कर रहे हैं इस तरह की चीजें, इस तरह के अपराध भी आप काफी वक्त से देख रहे हैं, तो इसमें कुछ इस तरह के मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट तो सुनाया ही गया है, लेकिन क्या कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं? देखिए, मैक्सिमम पनिशमेंट जो होता है उसमें शर्तें जरूर होंगी, जैसे कि जुर्माना भरने का कोई प्रावधान होगा। अब जुर्माना कितना लगाया गया है गुरमीत राम रहीम पर, यह भी साफ नहीं है। उसके अलावा उनके वकीलों ने कोर्ट में ये भी कहा होगा कि ये बीमार रहते हैं, इनको मेडिकल जेल में रहने के दौरान जो मेडिकल की सुविधा है वो मुहैया कराई जाए या घर का खाना दिया जाए। ये सारी बातें भी कोर्ट में हो सकता है कि उन्होंने रखी हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि कोर्ट यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है और कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसकी डिटेल्स जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, जब तक कोई ऑफिशियल अधिकारी कोर्ट के अंदर से नहीं निकलता है। अभी दोनों वकील, बचाव पक्ष के और जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं वो कोर्ट के अंदर हैं, और जैसे ही वो कोर्ट के बाहर आएंगे डिटेल ऑर्डर की जानकारी मिल पाएगी और कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ उसकी सारी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जानकारी ये मिल गई है कि 10 साल की सजा उनको सुना दी गई है। जी मुकेश, एक चीज और बताएं, क्योंकि आप लोग कोर्ट के बाहर हैं, आप लोगों को अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी गई है, मीडिया को ये इजाजत नहीं है, तो इंतजार हमारे भी जो रिपोर्टर हैं वो बाहर ही कर रहे हैं कि जब उनके वकील बाहर आएंगे तो और जानकारी इस बारे में मिल पाएगी। लेकिन वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे उनके बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज आया हो, क्योंकि पिछली बार हमने जिस तरह का हंगामा देखा था वो आपसे पूछ रहे हो कुछ भी? हेलो जी मुकेश, जो सुरक्षा कर्मी है क्या उन्होंने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है जानने में क्या हुआ है, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है, क्या ज्यादा अलर्ट दिख रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, कदमनी सुरक्षा कर्मी नहीं, इवन जो पत्रकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो खुद, उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि इसमें क्या होने वाला है। केवल यहाँ नहीं, पूरे देश में लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर गुरमीत राम रहीम को सजा कितनी होगी, क्योंकि ये मामला इतना आगे बढ़ गया है। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में हिंसा हुई, 38 लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, बड़ी संख्या में जो सरकारी प्रॉपर्टीज है या जो निजी प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान हुआ, कारों को आके हवाले किया गया, तो ये मामला इतना बढ़ गया है कि पूरे नेशनल लेवल पर ये खबर हर जगह आ रही है। और गुरमीत राम रहीम के जो फॉलोअर्स हैं वो केवल भारत में नहीं है, भारत से बाहर भी हैं, उनके डेरा जो है वो बाहर है। तो निश्चित तौर पर हर किसी की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर इस केस में क्या होने वाला है। और अब ये खबर आई है उसके बाद लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर करीब 100 के करीब मीडिया कर्मी मौजूद हैं और लाइव ओवीबेंस है, उनके जरिए पूरे देश में खबर जा रही है। मुकेश, आप तब तक थोड़ा वक्त ले लें, आप और जजमेंट के बारे में आप पता कर लें और जानकारी जुटा लें। तब तक हम राजीव रंजन, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहतक में ही वो भी मौजूद हैं। तो राजीव, आगे बताएं, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है, राम रहीम को जो है 10 साल की सजा हो गई है और सजा सुनाए जाने के बाद राम रहीम रोने लगे और जज से दरख्वास्त की, माफी मांगी कि रहम देने की अपील की, लेकिन जज जो है जिस तरह का राम रहीम ने कृत्य किया है उसको देखते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। और अब जो जानकारी मिल पा रही है कि राम रहीम का मेडिकल जो हो चुका है और अब उन्हें जेल का जो यूनिफॉर्म होता है वो दिया जाएगा और एक जो प्रॉपर जो है उन्हें सेल में रखा जाएगा। जी राजीव, यहाँ पे कुछ जुर्माना लगाए जाने की बात भी सामने आई थी। देखिए, जुर्माना जरूर लगाया गया, लेकिन कितना लगाया गया, क्या लगाया गया, थोड़ी देर बाद चूंकि डिटेल मिल पाएगा। आपको ये बता दें कि जो जेल परिसर जिसको कोर्ट बनाया गया था वहां पर केवल सीबीआई के वकील थे, गुरमीत राम रहीम के वकील थे और कुछ पुलिस के अधिकारी थे। किसी भी मीडिया वालों को जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर जेल परिसर थे, सारे मीडिया वाले का रखा गया था। फिलहाल आपको बता दें कि मैं रोहतक शहर में हूँ और सजा का ऐलान होने के बाद अगर आप पीछे अगर देखें तो बिल्कुल एक आम दिनों की तरह चहल पहल है। हालांकि चूंकि स्कूल बंद है, सड़क कॉलेज बंद है और सरकारी जितने जो बंद है, ऑफिस बंद है, इसमें से उतनी चहल पहल नहीं है, लेकिन कोई गुस्सा, कोई नाराजगी लोगों के अंदर नहीं है। जिस तरह से पंचकुला में 25 अगस्त को जो सजा सुनाए जाने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ी थी, खासतौर डेरा समर्थक जो है उत्पात मचाया था, ऐसा कुछ भी रोहतक में
देखने को नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह अगर देनी पड़ी थी, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है और कोई भी आदमी अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो जैसा कि आपको बता दें कि आईजी रोहतक ने कहा था, नवदीप सिंह ने कहा था कि पहले उसे चेतावनी दी जाएगी और अगर वो बात नहीं मानता है तो उस पर गोली भी चलाया जा सकता है। न केवल हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है बल्कि अर्धसैनिक बल के जवान तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, जो खास तौर से दंगे और भीड़ से निपटने के लिए कह सकते हैं उनको बकायदा ट्रेनिंग मिली हुई। सेना भी जो हाई अलर्ट पर है। तो ऐसे देखते हुए रोहतक की बात करें तो रोहतक में अभी तक शांति दिखाई दे रही है। जी और राजीव, आप लगातार कल रात से शहर में आप घूम रहे हैं, आप हालात देख रहे हैं, जिस तरह से डेरा समर्थक जमे हुए थे पंचकुला में, वहां पर स्थानीय लोगों को तो बहुत समस्या हुई थी। डेरा समर्थकों ने जिस तरह से तोड़फोड़ की थी, हिंसा की थी, तो रोहतक में आपने क्या देखा है? क्या कहीं किसी भी प्रकार से डेरा समर्थकों को घुसने का शहर में मौका मिल पाया है या इतनी कड़ी सुरक्षा की गई है कि इसका कोई मौका उन्हें नहीं मिला है? देखिए, कड़ी सुरक्षा की गई है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के एहतियात 25 अगस्त को बरता जाना चाहिए था वो नहीं बरता गया और अब जाके जो है पुलिस चेती। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से ड्रिल चल रहा है और खास तौर से कल रात 8 बजे के बाद रोहतक में जो कोई भी आदमी अगर आ रहा है, चाहे गाड़ी से आ रहा है चाहे बस से आ रहा है, तो आपको बता दें बाकायदा उसकी पहले चेकिंग हो रही है, पूछा रहा है, एक एक सामान का चेकिंग हो रहा है हर नाके चौराहे पर। रोहतक की बात करें 72 नाके बनाए गए जहां पुलिस वाले तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के तैनात है और पूरे दल बल के साथ और पूरा एसपी, आईजी, डीसी सब लोग घूम रहे हैं। तो इतना अलर्ट है, इस वजह से कहीं भी जो कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो है भीड़ जो है जुटने नहीं दिया गया। आपको ये भी बता दें कि रोहतक में तकरीबन 10 जो है डेरा सच्चा सौदा के डेरे, सारे डेरा को बंद करा दिया गया। जो भी एहतियात जो भी देखा गया, संदिग्ध लोग जो दिखे, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं भी नुक्कड़ चौराहे पर 10 से ज्यादा लोग जो है आपको जमा नहीं दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है पहले एहतियात बरते गए और उसी का नतीजा है कि रोहतक में कोई जो है उपद्रवी नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ शांति से जीवन यापन चल रहा है। जी राजीव, हमने देखा था कि किस तरह से पंचकुला में जब बताया गया था कि किस तरह से दोषी साबित हुआ था गुरमीत राम रहीम और हिंसा फैली थी। आज अब से कुछ देर पहले क्योंकि सजा का ऐलान हो चुका है, आप कल से वहां मौजूद है, किस तरह के हालात आपको फिलहाल वहां रोहतक में नजर आ रहे हैं? देखिए, रोहतक में बिल्कुल हालात समान है, ऐसी कोई बात नहीं है।